और तोड़े जा रहे हैं और हम हैं उफ तक नहीं कर रहे, बोली नहीं बोल रहे, ना हमारे अंदर हरारत बेदार होती है, ना हम अपने आप को बेदार कर पाते हैं। जब हमारा कोई ना से कहता है ऐ हमारे नौजवान, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं, जिस मंजिल की तुम्हें तलाश है वो तेरी मंजिल नहीं है, ए नौजवान अपनी मंजिल को पहचान। तो नौजवान जवाब देता है ऐ मौलाना, जिस रास्ते पर चलना वो मेरा रास्ता नहीं, मुझे मालूम, जिस मंजिल की मुझे तलाश है वो मेरी मंजिल नहीं है, हमें मालूम। लेकिन मौलाना अभी नौजवानी का दौर है, जरा मजे चख लेने दो, जब ये नौजवानी ढलेगी तो जो आप कर रहे हैं वही मैं करूंगा, जो आप कह रहे हैं वही मैं करूंगा। गोया नौजवान ये कहता है मौलाना नौजवानी इबादत के लिए नहीं है, नौजवानी कौम की क़यादत के लिए नहीं है, नौजवानी अच्छे कामों के लिए नहीं है, नौजवानी आती है अय्याशियों में डूबने के लिए, नौजवानी आती है लहू और लईब में मुब्तला होने के लिए। जब कोई नौजवान ये पूछता है तो तारीख मचल कर सवाल करती है ए नौजवान, तूने किस नौजवान की नौजवानी देखी है? अगर तुझे नौजवानी का मेयार समझना है तो चल करबला के मैदान में अली अकबर की नौजवानी को देख ले। अगर तुझे नौजवानी का फलसफा समझना है तो सब जो हजरत कतादा से जो तुर्किस्तान को कुचलते हुए चीन तक की सरहद तक पहुंच गए थे, ये सारे नौजवान बताएंगे ए दुनिया के लोगों, सारे नौजवानों की नौजवानी अय्याशियों की कहानी होती है, लेकिन मुस्लिम नौजवान की नौजवानी अज़मत दीन की निशानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है अपनी मंजिल आसमानों में। बस एक तारीख सुन लो, मैं बात खत्म कर दूं, क्योंकि आज अल्लाह की जात की कसम ऐसी हस्तियों को बुला रखा है हमारे मोहतरम फैयाज भाई, उनकी पूरी टीम ने। अल्हम्दुलिल्लाह गोंडा की सरजमीन पर एक जामिया सादिया अरबी कॉलेज, उसके मैनेजर हफीजुर रहमान साहब, वो भी हमारे असलम भाई गंगवल से प्रधान जी, वो भी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े मशाइख इज़ाम तशरीफ। बस आखिरी तारीख सुन लो, क्योंकि वो कौम जो अपनी तारीख भूल जाती है, तारीख भी उस कौम को भुला देती है। रूम की सरजमीन पर मुट्ठी भर मुसलमान गए थे। कौन है रूम? तारीख इस्लाम पढ़ लो, पूरी दुनिया की दो सुपर ताकतें थी उस वक्त, एक कैसर एक किसरा। कैसर रोम को कहते हैं, किसरा ईरान को कहते हैं, ये सुपर ताकत है। मुट्ठी भर मुसलमान गए थे रोम की सरजमीन पर, एक किले का मुहासरा कर लिया, अंदर ईसाई मर्द औरतें बंद हैं, चारों तरफ से मुस्लिम नौजवान घेरे हैं, इस्लामी लश्कर के कमांडर खालिद इब्न वलीद हैं। मुहासरा जब बड़ा लंबा हो गया, ईसाइयों के पास पानी खत्म हो गया, खाना खत्म होने लगा, बिलखने लगे, बड़े बड़े ईसाई फौजी बैठ गए मशवरा करने, इन मुस्लिम नौजवानों से बचने की कोई तजवीज पेश करो। एक तजवीज पास करके आकर कहने लगे ऐ इस्लामी लश्कर के कमांडर, क्या आप हमारी एक शर्त मानेंगे? अगर आप हमारी एक शर्त मान लो तो हम किले की चाबी आपके हवाले कर देंगे, आपको जंग करने की जरूरत नहीं है। इस्लामी लश्कर के कमांडर खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ओ ईसाइयों, हमारा मकसद खून बहाना नहीं है, हमारा मकसद है परचम इस्लाम को आगे बढ़ाना। अगर तुम्हारी शर्त लायक कबूल है तो जरूर कबूल की जाएगी, शर्त रखो। ईसाइयों ने कहा था ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, नबी के दीवानों को ले लो, नबी के फरजानों को ले लो, इस्लाम के शहजादों को ले लो और शहर से होकर निकल जाओ, ऐसे होकर शहर पार कर जाओ। अगर तुम्हारे नौजवानों ने, इस्लाम के तमाम शहजादों ने अगर
ऐसे ही शहर पार कर लिया तो जंग की जरूरत नहीं है, किले की चाबी आपके हवाले कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जमाना तजस्सुस में था। खालिद इब्ने वलीद की जहन में बात नहीं समझ में आ रही थी, ईसाइयों के शर्त का मकसद क्या है, लेकिन शर्त भी ऐसी नहीं जो लायक कबूल ना हो। इरशाद फरमाया, ईसाइयों तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन वादा की खिलाफी ना करना। मुआहिदा हो गया, मुतय्यन हो गए दिन, मुतय्यन हो गई तारीख। रफ्ता रफ्ता जब वो दिन आ गया, एक कासिद ने आकर कहा, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, आज वो दिन आ गया, अपनी फौज को लेकर, अपने नौजवानों को लेकर, नबी के दीवानों को लेकर, नबी के फरजानों को लेकर शहर पार करो। आगे आगे खालिद इब्ने वलीद है, पीछे पीछे नबी के दीवाने हैं, नबी के मिस्ताने हैं, चल रहे हैं। जैसे ही खालिद इब्ने वलीद ने शहर में कदम रखा, निगाह उठाकर देखा तो देखते रह गए। क्या देखते हैं खालिद इब्ने वलीद? ईसाइयों ने शहर को सजा सजा कर दुल्हन बना दिया, लेकिन अफसोस कि उन ईसाइयों ने जो शहर सजाया था किसी सामान्य आराइश से नहीं, बल्कि अपनी अपनी खूबसूरत लड़कियों को लाकर कदम कदम पर खड़ा कर दिया था। ये कैसी लड़कियां था, तारीख इस्लाम पढ़ लो, ये कैसी लड़कियां थी, ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते थे। ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां खड़ी है। खालिद इब्ने वलीद ने रसूलुल्लाह के दीवानों को रुकने का हुक्म दे दिया। जब नबी के फरजाने खड़े हो गए, खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, ए अल्लाह के गाजियों, ए रसूलुल्लाह के दीवानों, आज जब ईसाइयों ने ये जान लिया ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन्होंने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। ए अल्लाह के गाजियों, आज जो भी तुम्हारा कदम उठेगा कयामत तक दुनिया वालों की निगाहों के सामने होगा, और आज अगर तुम्हारे कदम फिसल गए तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम नहीं रुसवा होगे, मुसलमानों की शान ईमानी रुसवा हो जाएगी। लिहाजा नबी के दीवानों, आज तुम्हें ये बताना है कि हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों के दिल में रसूल पाक का ऐसा हुस्न मौजूद है जिस हुस्न के सामने दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। आज तुम्हें बताना है मुस्लिम नौजवानों की जवानी क्या होती। एक आयत करीमा पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें। हाय हाय, निगाहें नौजवानों की झुक गई। चलने लगा काफिला, हुस्न दावते नजारा दे रहा है, हर लड़की यही चाह रही है, ऐ काश किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है, किसी का कदम फिसलना तो दरकिनार, नजर तक न फिसली और पूरा शहर पार कर गए। जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर आ गए और कहने लगे, इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें ताकत से झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए हमने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है तो लड़खड़ाने लगता है। हजारों की तादाद में ईसाई कहने लगे, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, अरे जिस मजहब पर चलने वाले नौजवानों का ये किरदार हो वो मजहब कितना पाकीज़ा होगा, हमें भी उसी मजहब में दाखिल कर लो। फरमाया, पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु सल्लल्लाहु तआला। कौन सी ताकत है? हमारा कैरेक्टर है, हमारा किरदार है। फिर ईसाई लड़कियां दौड़ी और ईसाई लड़कियां कहने लगी, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बाप हैं, चारे के तौर पर मुझे तुम्हारे सामने फेंका गया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत आबरू की लाज रख ली, लिहाजा हमें भी पढ़ा दो कलमा। मैं भी पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम रोना रोते हैं
आज हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जुल्म के निशाने बनाए। जो 2 मिनट की बात सिर्फ, बसरा के अंदर एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग चल रहे थे, खड़ाऊ पहने हुए थे। बुजुर्ग पहले खड़ाऊ ही बुजुर्गाने दीन पहनते। हल्की बारिश हो गई थी, उनके खड़ाऊ से छींट उड़ गई, तो एक औरत बेहया और उसका महबूब यार, ये दोनों जा रहे थे, चप्पल से छींट उड़ी तो उसके महबूबा का चेहरा और कपड़ा खराब हो गया। उसने मुंह बनाया, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। उसका यार समझ गया मेरी महबूबा को बड़ी तकलीफ हुई। जब उसका यार ये समझा तो आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग को तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा चेहरे से चिंगारी निकली, चक्कर आ गया, सर पकड़ के खड़े रहे। उसके बाद जब अपने होशो हवास में आए, तबीयत बहाल हुई, कहा या रब्बल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करके आगे बढ़े। एक नौजवान ने देखा बाबा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी दूध बना दिया, बाबा दूध पी लो, जो अभी थप्पड़ खाया हो, इतना जल्दी दूध अच्छा नहीं लगेगा। कहा नहीं बेटो ठीक है शुक्रिया। तब नौजवान ने कहा बाबा रसूल पाक की अदा का वास्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर कबूल फरमाते, ये नजर है कबूल फरमा लीजिए। बाबा ने दूध लिया, बैठ गए, दूध पीने लगे। ऐसे ही कुछ नौजवान दौड़ आए, कहने लगे बाबा जिस धर्म गुरु के तुम फॉलोअर हो, तुम्हारे धर्म गुरु कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुम कैसे उनके फॉलोअर हो कि तुमने बद्दुआ दे दी है। बाबा ने कहा नौजवानों हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। बाबा से नौजवानों ने कहा नहीं बाबा तुमने बद्दुआ दी है, न जाने किस धर्म गुरु के फॉलोअर हो, लेकिन मुसलमानों के धर्म गुरु मोहम्मद अरबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं करते, तुमने बद्दुआ दी है। बाबा ने कहा मैंने बद्दुआ नहीं दी है। तब नौजवानों ने कहा बाबा सुनो, अभी अभी जिस नौजवान ने तुम्हें थप्पड़ मारा था वो नौजवान मार के छत पे गया, छत से पैर फिसला, जमीन पे गिरा, मर गया। अगर तुमने बद्दुआ न दी होती तो इतना जल्दी वो नौजवान नहीं मरता, यकीनन तुम्हारी बद्दुआ से मरा है। बाबा का जवाब सुनो, वो हो सकेगा तो दिल में जगह बनाकर इसको महफूज रख लेना। बाबा ने कहा बेटो हमने बद्दुआ नहीं दी है, जब मेरी चप्पल से छींट उड़ी उसके महबूबा के चेहरे पर पड़ गई तो महबूबा के यार को बड़ा बुरा लगा, फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा, और जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा, फिर मेरे यावर ने उसको मार दिया। माशाअल्लाह। तो जिसका यावर रब्बुल उला हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैं दुआ करता हूँ मौला फैयाज भाई, उनके पूरे परिवार को अल्लाह पूरी टीम दुनिया आखिरत की तमाम तर नीमतों, सआदतों, बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात जो लोग बीच में कुर्सी रखे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी कुर्सी या साइड कर ले या उठा के आगे आ जाए। आप रास्ता छोड़ दें क्योंकि अभी चंद मिनटों में आप हजरात के सामने औलाद गौस आजम मुहाफिज मस्जिद। जमीन न होती तो सड़कें कहाँ, जी 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 जमीन न होती तो हम किस चीज पे चलते, लेकिन ये सारी जमीनें अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे ये तुम्हारे सबब से बनाई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक 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 बनाई है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ये प्यारे अगर तुम न होते तो मैं आसमानों को भी पैदा न फरमाता। बेशक बेशक बेशक। जमीनें बनाई गई तुम्हारे लिए, आसमान बनाए गए तुम्हारे लिए। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए प्यारे अगर तुम न होते तो मैं दुनिया को भी पैदा न फरमाता, बेशक बेशक न फरमाता। ये तुम्हारे सबब से मैंने दुनिया बनाई है। वलल जन्नत वलन नार, प्यारे मैं
मैं जन्नत को भी पैदा न फरमाता, मैं जहन्नम को भी पैदा न फरमाता, ये सब तुम्हारे सबब से पैदा फरमाई। जन्नत इसलिए बनाई कि तुम्हारे गुलामों को दाखिल कर दूं, जन्नत दे दूं, और जहन्नम इसलिए बनाई है कि तुम्हारे दुश्मनों को इसमें ठूंस दूं। है बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ मुस्तफा की वजह से है। वलल अर्श वलल फर्श, और तुम न होते प्यारे तो मैं अर्शो फर्श को भी न बनाता। बेशक बेशक। वलल लौह वलल कलम, और मैं लौह कलम को भी पैदा न करता। वल शम्स वलल कमर, अगर तुम न होते प्यारे तो मैं सूरज को भी पैदा न करता और चांद को भी पैदा न करता। ये सब तुम्हारे सबब से है। होते कहाँ, आला हजरत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। बेशक बेशक। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मुख्तारे दो आलम है मुस्तफा तो मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। बेशक पाएंगे, बेशक पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बेशक बेशक। सरकार में न ला है हाजत अगर की, अगर की है। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तेरे घर की है। बेशक है। वाले साहिबी सब तेरे घर की, घर की है। जी बेशक। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, बिल्कुल नजदीक। दिल खुश हुआ नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ खुश? सबका खुश हो गया दिल, माशाअल्लाह। अब अल्लाह करे जब भी आना होगा तो फिर टाइम हिसाब से कर, फिर देखो जलवे। बेशक। मुस्तफा जाने रहमा, अल्लाह पाक इस गांव पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन आमीन, अपनी बरकत नाजिल फरमाए, आमीन, और खूब नेकियों की तौफीक दे। आमीन आमीन। सबको 5 वक्त नमाजी बना। आमीन सुभान। आमीन। तो होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे। वहां भी कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, तो आला हजरत फरमाते हैं अबे हाकिम से तुम मदद लेते हो, हकीम से दवा लेते हो। लेते हैं। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किसायत खबर की है। बेशक बेशक। मरदूद ये मुराद किसायत खबर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये
लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शगरे यारे इरम ताजदार हरम हम अहले सुन्नत के अकीदे का उन्वान है। जी बेशक है, हम नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं, बेशक मानते हैं। और वहाबी कहते हैं वो उन्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं, कलमा पढ़ के बेईमान बना। जी जी कौन? वहाबी। कौन बना? वहाबी वहाबी अरे जोर से बोलो, कलमा पढ़ के बेईमान कौन बना? वहाबी। और अंधा भी हो गया, उसको नजर नहीं आता कि नबी की शान कितनी अजमत वाली शान है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस पाक इस अंधे वहाबी को नजर नहीं आती। सरकार ने फरमाया, या आयशा लौशी तो लसारत मरिया जिबालु ज़हब, ए आयशा अगर मैं चाहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अकीदा है हमारा कि नबी वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। बेशक बेशक हक है हक है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बेशक किसी के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक खुदा न चाहे। बेशक नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा अगर मैं चाहूं। बेशक जी जी। ए आयशा अगर मैं चाहूं, लसारत मरिया जिबालु ज़हब, तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। ये इख्तियार है मेरे मुस्तफा का। जी जी बिल्कुल बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक हक है हक है। आइए आइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग? ये सबसे कमजोर आदमी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ अब देखो, जनरेटर में तेल खत्म हो गया क्या? आए आयशा हमारी हदीस सुन के झूम उठा। वाह वाह। बेशक हमारी माए बहनें बहू बेटियां जो बैठी हैं वो भी सुने देखें। हुजूर ने अपनी प्यारी बीवी से फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से फरमाया, अगर मैं चाहूं, बेशक अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। लसारत मरिया जिबालु ज़हब, बेशक सोने के पहाड़ चले। अब इसमें देखने की बात यह है, पहाड़ सोने के कहीं नहीं होते, पत्थर के पहाड़ होते हैं। अरे भाई काय के होते हैं पहाड़? पत्थर के। जोर से बोलो सब, पत्थर के। जोर से बोलो। पत्थर के। अबे जबान पत्थर की थोड़ी है, ये तो बोलने के लिए मिली है। बोलो काय के? पत्थर के होते हैं पहाड़। मगर मेरे मुस्तफा ने ये फरमाया, अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे साथ चलें। मतलब यह है कि ये जितने पहाड़ हैं मैं इशारा कर दूं तो ये सोने के बन जाएं। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं इशारा करूं तो सोने के पहाड़ बन जाए बन जाए। टाइम 11 बजे जान फोन कर रहा है। पहाड़ों में